बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम टॉप डाउन असम्बली मॉडलिंग की अप्रोच को किस तरह यूज़ करते हैं सॉलिडवर्क्स के इन्वायरमेंट में। और इस पर्पज़ के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करेंगे और डिफरेंट ऑप्शंस के साथ हम डिफरेंट जो न्यू कमांड्स हैं असम्बली इन्वायरमेंट में सॉलिडवर्क्स की उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्यूटोरियल मैं कवर करने वाला हूँ उसमें है इंसर्ट अ फीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन असेंबली। तो इस पर्पज़ के लिए मैं सबसे पहले एक फ़ाइल ओपन करूँगा जो कि मेरी इंडिविजुअल फीचर के नेम से होगी। तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और ये मैंने इंडिविजुअल फीचर की फ़ाइल जो है वो अपने सॉलिडवर्क्स के इन्वायरमेंट में उसको ओपन कर लिया है। ऑल डन। तो यहाँ पे मेरे पास एक असेंबली जो है वो ऑलरेडी बिल्ट इन है और यहाँ पे ये मेरे पास एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। दो मेरे पास एक्चुअली पार्ट है इस असेंबली के इन्वायरमेंट में, जिसमें से एक मेरे पास सब असेंबली है जो कि इस पार्ट को शो कर रही है और एक मेरे पास ये प्लेट है। इस प्लेट पे मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से क्लिक करना है एडिट पार्ट पे। जब मैंने एडिट पार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर में शो हो गया है और ये प्लेट मेरी जो है वो एडिटिंग मोड में अवेलेबल है। अब मुझे यहाँ पे जो इसका बॉटम फेस है इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इस स्केच पे क्लिक कर दूँगा सो डैट कि मेरा ये जो फेस है लाइक ये जो मेरा प्लेन है यहाँ पे अब मैंने अपनी जो स्केचेस हैं उसको यहाँ पे बिल्ड करना है। ठीक हो गया। तो अब मैं सबसे पहले इसकी ओरिएंटेशन को बॉटम व्यू कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो वायर फ्रेम व्यू है उसको शो करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें अब जो मेरा अपर सब असेंबली थी उसके ये 4 सर्कल्स जो है ये मुझे रिक्वायर्ड है क्योंकि उसको मुझे होल्ड करना है इस प्लेट में। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है टॉप डाउन असेंबली की वो मैं इन अ मिनट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं ये स्टेप्स कंप्लीट कर लूँ तो मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा और अपने इन 4 सर्कल्स को सिलेक्ट करूँगा। इन 4 सर्कल्स को सिलेक्ट करने के बाद मुझे अपने इस स्केच के टैब से कन्वर्ट एंटिटीज़ के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें मेरा ये जो सर्कल है ये सब कन्वर्ट हो चुके हैं और अब सिंपल मुझे यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट का फीचर जो है वो अप्लाई करना है और एक्सट्रूडेड कट के फीचर को मैं यहाँ से थ्रू ऑल कर दूँगा और देन सिंपली मुझे इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक करना है और मेरा ये जो वर्किंग है इसको मुझे पहले ये जो पार्ट सेलेक्ट हो गया इसको कन्वर्ट नहीं करना था, इसी वजह से मुझे एरर आया था। सो मुझे सिर्फ इन सर्कल्स को कन्वर्ट एंटिटीज में कन्वर्ट करना है, मेक श्योर। तो मैं अब फीचर्स पे जाऊंगा अगेन और अब अगेन स्टूडेंट कट पे जाऊंगा और इसको थ्रू ऑल कर देता हूँ और देन इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे इन सर्कल्स के साथ जो है ये होल जो है वो सक्सेसफुली अकम्प्लिश हो चुका है। अब मैं सिंपल इस एडिट कंपोनेंट के बटन पे क्लिक करूंगा और देन मुझे अपनी इस शेडेड व्यू को अगेन कन्वर्ट कर देना है विद एजेस। लाइक जो वाइट फ्रेम व्यू था उसको मैंने शेडेड व्यू में कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास 4 होल्स जो है वो हो चुके हैं। सो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम यही जो वर्किंग है लाइक जब मैंने इस पार्ट को बिल्ड किया होगा उसी टाइम पे हम यहाँ पे इन 4 सर्कल्स को एक्सट्रूडेड कट कर सकते हैं। बट टॉप डाउन असेंबलीज की अप्रोच के थ्रू इसका एडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा डिमेंशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक आपने इसकी असेंबली को इस प्लेट पे फिक्स किया इसके सेंटर पे, अब आप इसी असेंबली इन्वायरमेंट में यहाँ पे इन 4 होल्स को कन्वर्ट कर लेंगे और लेटर ऑन अगर आप इसमें चेंजेस करते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट एंटिटीज़ है इस स्केच के साथ। तो जैसे जैसे आपके बेस में चेंज होगी आपका लेटर ऑन जो पार्ट है उसमें भी आपकी जो चेंजेस हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टॉप डाउन असेंबली अप्रोच एंड द बॉटम डाउन असेंबली अप्रोच। प्रीवियसली हमने बॉटम डाउन असेंबली अप्रोच के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने हर एक पार्ट को सेपरेट सेपरेट क्रिएट किया था और देन हमने उसकी असेंबली जो है वो
परफॉर्म की थी। अब हमने पार्ट को सेपरेटली परफॉर्म किया है और उसकी असम्बली भी की है, बट कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमने असम्बली के अंदर क्रिएट किए हैं रादर देन कि हम उनको पार्ट इन्वायरमेंट में क्रिएट करते हैं। और देन सिंपली आप इस मॉडल को सेव कर दें और आपकी ये एक्सरसाइज जो है ट्यूटोरियल 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो अब हम सेकंड ट्यूटोरियल की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक न्यू पार्ट क्रिएट करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द असेंबली। और इस पर्पज़ के लिए अब मैं यहाँ पे एक और जो फाइल है उसको ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे ओपन पे जाऊँगा और मुझे इसको ओपन करना है कंप्लीट पार्ट 12-1। इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक प्लेट जो है वो ओपन हो गई है। तो अब हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम न्यू पार्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने एक प्लेट के अंदर ही चेंजेस जो है वो अप्लाई की थी। ओके, तो अब मेरे पास ये कंप्लीट पार्ट की फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। तो मुझे अब न्यू पार्ट पे क्लिक करना है और न्यू पार्ट पे क्लिक करने के लिए मुझे जाना है लेआउट के टैब पे और इंसर्ट कंपोनेंट्स के अंदर मुझे यहाँ पे न्यू पार्ट की ऑप्शन अवेलेबल है और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास न्यू पार्ट की जो यहाँ पे नेम है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो गया है। और अब मैं इसको और यहाँ पे कर्सर पे भी आप देखें ग्रीन चेक मार्क जो है वो आपको शो हो रहा है। तो अब मुझे क्लिक करना है टॉप फेस ऑफ द स्पॉट प्लेट। तो ये मेरी जो स्पॉट प्लेट है इसके मुझे टॉप फेस पे क्लिक किया और ये देखें जो मेरा न्यू पार्ट हमने यहाँ पे क्लिक किया था वो ब्लू कलर में यहाँ पे शो हो रहा है। और अब हम इसकी जो वर्किंग है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए अब मुझे जो इस टॉप प्लेट है इसके लिए यहाँ पे पहले तो स्केच जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। सो इस पर्पज़ के लिए मैं सबसे पहले फेस जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब कन्वर्ट एंटिटीज़ पे क्लिक करूँगा और मुझे अब इसकी जो फेस है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं इसकी टॉप सरफेस जो है उसी पे सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक स्केच जो है वो क्रिएट हो चुका है। सो अब इस स्केच के क्रिएशन के बाद मुझे इसको एक्सट्रूड जो है एक्सट्रूड की ऑप्शन जो है वो अप्लाई करनी है। तो मैं इस फीचर्स के टैब पे जाऊँगा और एक्सट्रूड बॉस बेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें अब मेरा ये जो न्यू क्रिएटेड स्केच था वो एक्सट्रूड हो जाएगा और मुझे यहाँ पे अब डिस्टेंस बताना है जो कि 50 मिलीमीटर है और मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा। और देन आप इस एडिट कंपोनेंट के बटन पे भी चेक कर सकते हैं, आप इधर भी क्लिक कर सकते हैं, नो इशू। सिंपल क्लिक किया और ये देखें आपका न्यू पार्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। सो यू कैन सी कि आप एक पार्ट के अंदर किस तरह से मतलब एक असेंबली के इन्वायरमेंट में किस तरह से न्यू पार्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। अब अगर आप इस पेज पे क्लिक करें और इसको मैं यहाँ से एडिट करूँ लेट्स से, तो ये अगेन एडिटिंग मोड में आ जाएगा और यहाँ पे देखें मेरे पास इसकी डिमेंशन की जो वैल्यू है वो 18 है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। सो मेरे पास ओल्डर वर्जन की फाइल है, इसको पहले सेव कर लेते हैं। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ से एडिट करूँगा और इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, ओके करूँगा। इस पर क्लिक किया और ये देखें इसको रीबिल्ड किया और यू कैन सी एट पार्ट की चेंजेस जो है वो सेकंड पार्ट में भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही है। तो यू कैन सी कि हम किस तरह से एक असेंबली के इन्वायरमेंट के अंदर न्यू पार्ट को क्रिएट करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द असेंबली इन्वायरमेंट।
और देन सिंपली आप इसको सेव कर दें और आपका ये जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो गया। मोर ओवर आप यहाँ पे इस पार्ट को रीनेम भी कर सकते हैं। सिंपल आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास रीनेम पार्ट है और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा पार्ट 1। तो ये देखिए मैंने इसको रीनेम कर दिया पार्ट 1। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पार्ट्स को रीनेम भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं फ्रॉम अ लेआउट स्केच यूटिलाइजिंग द ब्लॉट। अब हम ब्लॉट को यूज़ करते हुए लाइक लेआउट स्केच के अंदर ब्लॉट को यूज़ करते हुए किस तरह से हम कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं। सो इस पर्पज़ के लिए मैं एक और फाइल जो है वो ओपन कर रहा हूँ जो कि है लेआउट के नेम से लेआउट स्केच असेंबली, और इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 सर्कल्स जो है वो अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे ब्लॉट की कमांड को मेक पार्ट फ्रॉम ब्लॉट के बटन को लाइक इसकी कमांड को यूज़ करते हुए यहाँ पे कंपोनेंट्स को क्रिएट करूँगा। ठीक है, सो इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले तो मुझे इस कमांड पे क्लिक करना है और मेरे पास मेड पार्ट फ्रॉम ब्लॉट की फीचर मैनेजर के अंदर विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब मुझे कंट्रोल की प्रेस करनी है और अपने इन 3 ब्लॉट्स को जो पहले से क्रिएट किए हुए हैं इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ब्लॉट टू पार्ट कंस्ट्रेंट के अंदर ऑन ब्लॉट का जो बटन है इसको आपने क्लिक करना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है और आप इस पे ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 पार्ट्स सेपरेटली क्रिएट हो चुके हैं फ्रॉम द ब्लॉट इन्वायरमेंट। ओके, तो क्रिएशन के बाद अब हम क्या करेंगे, जो इस पार्ट है फर्स्ट जो पार्ट है ब्लॉट का, इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे एडिट पार्ट के बटन पे क्लिक करना है। मेरा ये जो पार्ट है अब वो एडिटिंग मोड में अवेलेबल हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करूँगा और ये मेरे पास स्केच 1 है और इसको मुझे एक्सट्रूड करना है और एक्सट्रूड डिस्टेंस जो है वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिलीमीटर का जो गैप डिस्टेंस है यही रहने दूंगा और इस ओके पे क्लिक कर दूंगा और देन मैं अगेन यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ और इस एडिट कंपोनेंट पे भी क्लिक करूँगा। तो ये मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे फॉर द रेस्ट 40 मिलीमीटर एंड 600 मिलीमीटर का पार्ट। अगेन इस पर राइट क्लिक करें और एडिट पार्ट पे जाएंगे। ये ब्लू में आपका स्केच जो है वो आपको शो हो जाएगा और देन आप इसको एक्सपेंड करें, स्केच को सिलेक्ट करें, एक्सट्रूड करें और 10 मिलीमीटर ही हम इसको भी एक्सपेंड करते हैं और दिस टाइम मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब एट लास्ट हम जो थर्ड पार्ट है इसके लिए सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे और इस स्केच को सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड किया 10 मिलीमीटर, ओके कर दिया और ये सो हियर वी गो। सो यू कैन सी कि हमने किस तरह से ब्लॉट को यूटिलाइज करते हुए अपने पार्ट्स को क्रिएट किया। अब मैं अगेन रिपीट कर दूं, हम यहाँ पे मल्टीपल ट्यूटोरियल्स जो है वो कवर करेंगे जो कि हमारे टॉप डाउन असेंबली मॉडलिंग की डिफरेंट कमांड्स को यूटिलाइज करते हुए हम एक्सप्लोर करेंगे हम किस तरह से पार्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम किस तरह से एक ही असेंबली के इन्वायरमेंट में एडिटिंग करते हैं। सेकंड ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि हम न्यू पार्ट कैसे क्रिएट करते हैं और थर्ड ट्यूटोरियल में हमने यूटिलाइजिंग द ब्लॉट बटन और कमांड हमने देखा कि हम किस तरह से पार्ट्स को क्रिएट करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम एक असेंबली क्रिएट करेंगे फ्रॉम यूटिलाइजिंग द इंटायर असेंबली मेथड और हम इसमें लेआउट स्केच जो है इसको बेसिकली यूज़ करेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे इंटायर असेंबली की फाइल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक इंटायर असेंबली की फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे इस लेआउट का जो स्केच है इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे इस स्केच की डिमेंशन जो है वो आपको देखें यहाँ पे इलिस्ट्रेट हो जाएंगी। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे न्यू पार्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट में न्यू पार्ट पे बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे न्यू पार्ट का
जो नेम है बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिडवर्क्स के एनवायरनमेंट में वो यहाँ पे फीचर मैनेजर ट्री में शो हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे मेन असेंबली के इस टॉप प्लेन को सिलेक्ट करना है और ये मेरा स्केच जो है वो एडिटिंग इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो जाएगा मुझे। देन मुझे यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटीज़ करना है। सेम प्रोसीजर हम कंट्रोल की प्रेस करते हुए इन 3 साइड को सिलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट एंटिटीज़ कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास स्केच जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे यहाँ पे इसको एक्सट्रूजन जो है वो प्रोवाइड करनी है और इस पर्पज़ के लिए मैं फीचर्स पे जाऊँगा और एक्सट्रूड बॉस पे इस पर क्लिक करूँगा और देन मुझे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन करनी है। इस पर आइसोमेट्रिक व्यू में आप देखें मुझे इसकी डायरेक्शन जो है वो बॉटम साइड जो है वो रिक्वायर्ड है और यहाँ पे डिस्टेंस जो है 20 मिलीमीटर सेट कर देते हैं और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और मैं इस एडिट कंपोनेंट के बटन को अगेन चेक कर दूंगा और ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक प्लेट जो है एक पार्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह से आप इस पार्ट को भी रीनेम कर सकते हैं। ओके, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। इसके अंदर हम लेआउट टूल को यूज़ करेंगे विद ब्लॉट्स टू एड्रेस द मोशन इन द असेंबली इन्वायरमेंट। तो इस पर्पज़ के लिए मैं एक और फाइल ओपन करता हूँ, लेआउट 12-3 के नेम से और यहाँ पे देखें मेरे पास स्केच जो है वो ओपन है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास इस लेआउट के बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे पास जो लेआउट है ये वो अवेलेबल हो गया है एडिटिंग इन्वायरमेंट में और ये मेरे पास ब्लॉक बी है। इसी तरह से ये मेरे पास स्लाइडर है, ये मेरे पास व्हील है और ये रेस्ट मेरे पास ब्लॉक ए बी और सी जो है वो भी यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। सो जब मैं इस व्हील को यहाँ से आप टर्न करेंगे लाइक दिस तो ये देखें आपकी असेंबली में मोशन जो है वो कंट्रोल हो। ये सिंपल हमने ब्लॉक की मदद से यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन किए हुए हैं सो डैट कि हम यहाँ पे इनकी मोशंस को देख सकें। ठीक हो गया, तो ये हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ब्लॉट्स कैसे पढ़ते हैं, सॉरी ब्लॉट कैसे बनाते हैं और ब्लॉट से रिलेटेड जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन थी वो हम कवर कर चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक ब्लॉट जो है वो इंसर्ट करूँगा। सो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इसको क्लोज करना है। ओके, तो मुझे इंसर्ट ब्लॉट के बटन पे क्लिक करना है और मैं ब्राउज़ करूँगा और मेरे पास इस फोल्डर में जो ब्लॉट है रैट इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और ये मेरे पास रैट आ गया। इस रैट को मैं इस जो मेरे पास पार्ट है इसके साथ मुझे अलाइन करना है, इसके बिल्कुल मिडल ऑफ द पार्ट सो डैट वो बिल्कुल इसके सेंटर में ऐड हो जाए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये इसके साथ ऐड हो गया और मैं ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप जो है कोलिनियर ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप डिफाइन करना है। तो मैं इस रैक की सेंटर लाइन और इस मेन असेंबली जो ये मेरे पास इन्वायरमेंट है इसकी सेंटर लाइन सेलेक्ट करूँगा वाइल प्रेसिंग द कंट्रोल की और देन मैं इस कोलिनियर के रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। एंड नाउ मैं यहाँ पे इस व्हील को जब रोटेट करता हूँ तो ये देखें मेरा जो रैक है वो बिल्कुल उसकी अलाइनमेंट के साथ मूव कर रहा है। तो यू कैन सी कि हमने यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में सीखा है कि हम किस तरह से ब्लॉट और ब्लॉट के साथ साथ लेआउट के बटन को कमांड को यूज़ करते हुए किस तरह से असेंबली के इन्वायरमेंट में मोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्रीव्यू जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस पे क्लोज कर दूंगा और डिस्कार्ड चेंजेस टू एग्जिट और ये मेरा अगेन जो फाइल है वो एग्जिट हो जाएगी। ओके, अब मैं यहाँ पे एक और पार्ट ओपन करता हूँ फॉर नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो कि है मेरे पास व्हील स्लाइडर के नेम से और सेम वही पार्ट है, सिर्फ नाम जो है हमने चेंज किया हुआ और जो राइट पोर्शन पे ब्लॉक था उसको हमने रिमूव कर दिया। ओके, तो मैं यहाँ पे अब इस फाइल को ओपन करने के बाद मैं इस व्हील A2 पे राइट क्लिक करूँगा और मेक पार्ट फ्रॉम
ब्लॉट के बटन पे क्लिक करूँगा। देन मेरे पास यहाँ पे जो मेड पार्ट फ्रॉम ब्लॉट की विंडो ओपन हुई है, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ब्लॉट सिलेक्टेड रहने दूंगा और इस ओके पे क्लिक कर दूंगा। देन मुझे इस व्हील के राइट क्लिक करना है और एडिट पार्ट के बटन पे क्लिक करना है। और इसके अलावा हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में एडिट पार्ट तो देखा था, इस दफ़ा मैं इसको ओपन पार्ट कर लेता हूँ, सो डैट आपका जो पार्ट है वो एक सेपरेट पार्ट इन्वायरमेंट में ओपन हो जाएगा लाइक दिस। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस स्केच 1 पे क्लिक करेंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस पे क्लिक करता हूँ मैं और इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ। और जो इसका डेप्थ डिस्टेंस है, जो डेप्थ है वो मैं 10 मिलीमीटर ही रहने दूंगा और मैं सिंपल इस ओके के बटन पे क्लिक कर दूंगा और ये देखें मेरा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जब इस असेंबली के इन्वायरमेंट में आता हूँ, इसको यस कर देता हूँ ताकि ये मेरा अपडेट हो जाए फाइल। तो ये देखें मेरा पार्ट जो है वो एक्सट्रूड हो चुका है। तो हम सिंपल देखा है कि हम किस तरह से एक पार्ट इन्वायरमेंट में चेंजेस करने से किस तरह से असेंबली इन्वायरमेंट में भी आपको वो चेंजेस ऑन द स्पॉट जो है वो शो होती है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम नेक्स्ट जो हमारा B1 पार्ट है इस पर राइट क्लिक करते हैं और मेड पार्ट फ्रॉम ब्लॉट पे क्लिक करूँगा और इसको ओके कर दूँगा और देन मैं इसको अब एडिट पार्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं स्केच पे क्लिक करूँगा, एक्सट्रूड बॉस बेस पे जाऊँगा और 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो डेप्थ है वो मैं इसमें 10 मिलीमीटर ही रहने देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ और अगेन एडिट कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे जो थर्ड मेरे पास पार्ट है ब्लॉट A4-2, इसको हम करेंगे और इसके लिए भी मैं अगेन राइट क्लिक करूँगा और मेड पार्ट फ्रॉम ब्लॉट पे सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। सेम प्रोसीजर प्रीवियस स्टेप्स मैंने रिपीट किए हैं। अब मैं इसको यहाँ से एडिट करूँगा, बट दिस टाइम जो हम इसकी एक्सट्रूजन है, सॉरी पहले मुझे यहाँ से स्केच को सिलेक्ट करना है और इस दफ़ा हम इसकी एक्सट्रूजन जो है वो फ्रॉम के पैनल से चेंज कर देते हैं टू वर्टेक्स और अब मैं यहाँ पे इसका वर्टेक्स जो है वो ये पॉइंट डिफाइन करूँगा। ठीक हो गया और देन मैं इस ओके पे क्लिक कर दूँगा। मैंने क्या किया, सिंपल इस स्केच को इस पॉइंट पे क्लिक किया है ताकि ये इस वर्टेक्स पॉइंट से स्टार्ट हो और कितना उसकी डेप्थ हो रही, उसकी डेप्थ जो है वो 10 मिलीमीटर होगी। ओके कर देंगे और एडिट कंपोनेंट पे क्लिक कर देंगे। देन हम व्यू पे जाते हैं, हाइट शो पे जाते हैं और यहाँ से स्केचेस को हाइड कर देते हैं और here we go, हमारे पास यहाँ पे असेंबली जो है वो क्रिएट हो चुकी है और ये देखें। ठीक है, सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीखा है कि हम किस तरह से टॉप डाउन असेंबली की अप्रोच को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स की क्रिएशन, पार्ट्स की एडिटिंग और विद द हेल्प ऑफ ब्लॉट्स एंड लेआउट टूल्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स के एनवायरनमेंट में। थैंक यू।